एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी और डी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे अपने पास 6 के 6 पेपर है, उनका सेक्शन ए, बी और डी तीनों के तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहां पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे आपको जो अपने लेक्चर हुए हैं अब तक के वो सारे के सारे पता चल जाएंगे। और लास्ट ईयर मैंने 2 पेपर डाले थे, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन डाला था, वो पेपर आप जरूर देखना। उनका सेक्शन ए, बी वो तो मैंने शॉर्ट में डाला था, बट बी, सी और डी है उनको मैंने पूरा लेक्चर की फॉर्म में डाल रखा है, तो आप जरूर देखना। तो आज के इस लेक्चर में करेंगे हम सेक्शन सी। क्या सेक्शन सी है, एक पेपर है अपने पास। एक एक पेपर में डेली करवाऊंगी आपके लिए, ताकि जो लेक्चर हो ज्यादा लंबा ना हो। तो आज के इस लेक्चर में हम इस पेपर को करेंगे सेक्शन सी। इसका सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोशेंट फॉर्मूला था, वो सब कुछ मीन मीडियन मोड था। और सेक्शन डी के अंदर इसका था, सेक्शन डी के अंदर 1 + x का होल स्क्वायर 6 इंटरवल में ये क्वेश्चन में डिस्कस करवा चुकी है। मैक्सिमा मिनिमा एक स्टैंडर्ड डेविएशन का था। तो डेली मैं एक एक पेपर करवाऊंगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने बताया था कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे अगर अपने एग्जाम को, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जो कमजोर बच्चा वो पास हो जाएगा, इंटेलिजेंट वो 60 आउट ऑफ 60 ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास है कुछ इंपॉर्टेंट का नोटिफिकेशन है वो नहीं जाएगा, फिर आप कहोगे मैडम आपने ये कहाँ करवाया था। फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने बताया था जैसे आप पेपर खोलोगे, जब हम सेक्शन ए, बी और डी डिस्कस कर रहे हैं तभी मैंने बार बार बोला कि बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। 99% है कि एक पक्का आएगा। और इसके 6 ही लेक्चर हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट एक्स, सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने सॉल्यूशन डाला, सबका अलग अलग, ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। तो हर बच्चे को ये देखना। आज के इस लेक्चर में यहाँ पर है, इस पेपर में दे रखा था सिर्फ साइन एक्स का, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोस एक्स का दे दे, टेन का दे दे। तो आपको कैसे करना वो मैं बताऊंगी। वाई की वैल्यू आपको पता है, वाई इक्वल टू क्या होता है अपना एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई होती है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको x को एक आपके पास फॉर्मूला था, जब मैंने डेरिवेशन की जो डेफिनेशन है वो बताई थी, क्योंकि इसका करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, कौन सा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, तो ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है साइन x, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x। x को किस में चेंज करना है, x प्लस h में, माइनस f ऑफ x आपका साइन x अपॉन में h। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये एक वैल्यू है, ये एक एंगल है, साइन c माइनस साइन डी। जिस बच्चे को साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता होगा, या कोस c माइनस कोस डी का फॉर्मूला आता होगा, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 कोस c प्लस डी बाई 2। क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा साइन c माइनस साइन डी। आप ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट सेम में अच्छे से करके आए हो, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको सेकंड सेमेस्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस बच्चे ने नहीं की उसको सजेस्ट करूंगी सिर्फ फॉर्मूले जरूर याद कर ले, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले, साइन c प्लस साइन डी, कोस c माइनस कोस डी, कोस c प्लस कोस डी, जो बार बार इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज हुए हैं। तो ये c है पूरा का पूरा, ठीक है। x है वो आपका d है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
टू कोस क्या हो जाएगा, टू कोस सी प्लस डी, दोनों एंगल है वो ऐड हो जाएंगे बाई में टू, इनटू साइन फर्स्ट एंगल में से जो सेकंड है वो माइनस हो जाएगा बाई टू, एक्स से एक्स कैंसिल और डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच पूरे के डिवाइड में है एच, एक्स और एक्स कितना बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू कोस x और x 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या है आपका h है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका h है, h टेंड्स टू किसको कर रहा है, 0 को, मतलब जहां जहां h है वहां पर हम 0 पुट अप कर सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जब भी आप फर्स्ट चैप्टर बार बार कर रहे थे 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है बार बार, tan का और साइन का जो फॉर्मूला था साइन x बाई x है वो आपका अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो 1 होगी, tan x बाई x टेंड्स टू 0 है तो भी आपका फॉर्मूला क्या बन रहा था 1, कंडीशन क्या, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर h है, h 0 को x की जगह सिर्फ h दे रखा है तो आप यहाँ पर अपना एंगल है h बाई 2 तो नीचे सिर्फ h है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सब में लिमिट अप्लाई करवा दो अलग अलग, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 टू कोस 2x प्लस h की जगह 0 लगा दो, यहाँ पर पहले वाले में रहने दो, पहले वाले के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दो h की जगह 0, तो 2 कोस 2x प्लस 0 बाई 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके साथ लगा दो साइन h बाई 2 और नीचे है ये डिवाइड में है तो एक के अपोन में ही करेंगे ना मल्टीप्लाई में, तो ये h बाई 2 तो ये h यहाँ आ जाएगा, h बाई 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दिया तो दोनों का एंगल सेम हो गया, इसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी थीटा, दोनों में सेम हो गया ना, साइन x बाई x की जगह h बाई 2 h टेंड्स टू 0 तो ये 1 बन गया, आपका बना 2 कोस 2x प्लस 0 2x रह जाएगा इंटू 1 बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस एंगल से ये एंगल कैंसिल, आपका आंसर आ गया कोस x, क्या आ गया कोस x। तो आपको डायरेक्ट वैसे पता होता है कि साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, तो आपका आ गया f डैश x, क्या बने आपका, क्या बने आपका कोस x, क्या बन जाएगा कोस x। आपकी हेल्प के लिए मैंने करवा दिया, लेकिन मैं अगर आप मेरी बात वाकई मानते हो कि मैडम भाई हमारी भलाई के लिए बोल रही है तो आपको 6 के 6 जो करवा रखे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप देख के जरूर जाइएगा, ताकि आपका अगर आपको प्रिपेयर होना है नेक्स्ट के लिए, अगर थोड़ा सा भी 1% इधर हो जाता है तो आप कर पाओ, एग्जाम आपका ना रहे, क्योंकि इसको तो कमजोर बच्चा वो भी कराएगा, यहाँ से पक्का कन्फर्म है कि आना है तो इसको करके जाओ, कोई मत छोड़ो। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, एफ डैश एक्स का ये फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 था तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया आपने, 2 कोस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ से 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, क्योंकि x से x कट गया बाई में 2 सॉरी बाई में h, अब h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 लगा दो तो इस ब्रैकेट के अंदर 0 चली जाएगी, इसमें लिमिट वैसे अप्लाई कर दी, सिंपल h था, h बाई 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 रह जाएगा, उससे ये 2 कैंसिल आउट, 2x बाई 2 बचे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आपको लेक्चर पूरा देखना है, जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देख लिया, 4 मैंने करवाए हैं ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के, 4 लेक्चर करवाए हैं मैंने प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वन लाइनर फॉर्म के जितने क्वेश्चन आए थे, 4 लेक्चर, 4 में सारी पूरा सेकंड सेम का क्लियर है और वहां से आपका 100% श्योर है, 10 नहीं तो 8 मार्क्स पक्के हैं, पक्के बनेंगे आपको, ये मैं गारंटी देती हूँ, हो सकता है 10 के 10 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसका सिर्फ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको पता है क्या करोगे,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, आपने किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसमें दो फंक्शन है, u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हो, चलो एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, कई बार फॉर्मूला भी पूछा था, इसको डिवाइड वाला बोलते हैं, वो सॉरी मल्टीप्लाई वाला, और ये प्रोडक्ट रूल है, क्या है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल का अगर फॉर्मूला आ जाता है तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा u और v का, ये आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल वन मार्क्स में कई बार क्वोशिएंट रूल पूछा तो हो सकता है अब की बार प्रोडक्ट वाला पूछ ले, तो ये वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। आपको पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव होता माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 प्लस कोस एक्स, एक्स स्क्वायर का है 2x, क्योंकि पावर आ गया, पावर में से घटा और x का 1। ज्यादा टाइम नहीं है पूरा, क्योंकि डिटेल में मैंने एक एक चीज अच्छे से करवा रखी है स्टार्टिंग में। अब मैं डायरेक्ट आपकी हेल्प के लिए सिर्फ ये पेपर करवा रही हूँ, ताकि आपको पक्का कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्जाम ऐसा ही आएगा और आएगा ऐसे, अगर आप विश्वास करके चलोगे तो, ठीक है। 80% इसी में से आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों साइड अप्लाई किया, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स की एन का जैसे करते हो, कई बार पूछा गया है, एक्स की एन का डेरिवेटिव, पावर आ गया 13, पावर में से घट गया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो 2 में से गया एक्स के एक्स बच जाएगा, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल होगा तो u बाई वी, क्या होगा क्वोशिएंट रूल, u बाई वी, ठीक है। डिवाइड वाला फॉर्मूला वो हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन x साइन x dx विद रिस्पेक्ट टू x बाई पार्ट्स मेथड। पार्ट्स मेथड मतलब u इंटू वी, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, और फिर दोबारा सबका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है। फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे, जिसने आई लेट पढ़ रखा है, आई लेट। आई इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, लोगरिथम सेकंड, अलजेब्रिक ये एक्स अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो अलजेब्रिक पहले आया ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। ई एक्सपोनेंशियल मतलब कोई दो फंक्शन साथ होंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कैपिटल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स इनटू में dx। x साइन x का आपको पता है क्या होता है, माइनस कोस x, x का एंगल 1 है तो नीचे अपॉन में 1 हो जाएगा, माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, साइन x का बन गया आपका माइनस कोस x इंटू dx। ये माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया कोस एक्स dx। और आपको पता है कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। एंगल जैसे कोस 2x हो तो नीचे 2 आ जाता, बट कोस x है मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 आएगा, उसको लिखो चाहे ना लिखो प्लस से, क्योंकि इंडेफिनिट है, ठीक है। हो सकता है अब की बार यहाँ पर x tan x दे दे, x cos x दे दे, कुछ भी दे दे। तो अगर आपने ये कर लिया तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे उनको इजीली कर लोगे। फर्स्ट सेकंड आई लेट के अकॉर्डिंग माना, ये फर्स्ट ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बड़ा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब डेरिवेटिव 1 आ गया, x का साइन x का माइनस कोस x होता, माइनस माइनस प्लस कोस x का इंटीग्रल साइन x, या माइनस आगे रख लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 17,
0 to π/2 मैंने पहले बताया था हाउ टू प्रिपेयर यूर सेकंड सेम, चाहे कमजोर बच्चा चाहे इंटेलिजेंट, जिस बच्चे ने उस लेक्चर को देखा उसके अकॉर्डिंग अगर उसने अपनी प्रिपरेशन किया तो उसको एग्जाम में, जो कमजोर बच्चा हो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इंटेलिजेंट वो 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर पाएगा। ये है बताया था एक्सरसाइज 6.2 से हर हालत में क्वेश्चन आएगा। मैंने एक्सरसाइज भी बताई है सिर्फ, क्यों? क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं वो सिर्फ उन जो जिस चैप्टर की एक्सरसाइज बताई सिर्फ उन्हीं को पढ़ ले। तो यहाँ पर आपको पता है इसका पूछा उसने इंटीग्रेशन और ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला, मतलब ये किस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला अपना 0 to π/2 sin mx cos nx into dx if m and n both are even, ओड का इवन का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा m-1 m-3 और m-5 अप टू सोन n-1 n-3 n-5 अप टू सोन अपॉन में m+n इंटू m+n-2 m+n-4 m+n-6 अप टू जहां तक 0 ना बन जाए वहां तक आपको क्या करना है, लेके चलना है। कहां तक लेके चलना है? जहां तक आपका 0 ना बन जाए वहां तक आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? m और n है वो दोनों इवन होते हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, ये इतना फॉर्मूला। अगर m और n दोनों ओड वैल्यू है ना तो ये फॉर्मूला बन गया। उसने फॉर्मूला भी पूछ लिया तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला लिखना, लेकिन m और n इवन है ना तो इवन के साथ सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि π/2 मल्टीप्लाई में होगा। चाहे अकेला साइन, ये 4 फॉर्मूले, चाहे अकेला साइन की पावर mx और कोस की पावर nx इंटू dx, 2 फॉर्मूले। इसमें भी m एंड n आर ओड अगर होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m-1 m-3 m-5 अप टू अपॉन में m और m-2 m-4 m-6 अप टू सो ऑन। ओड में तो ये हो जाएगा, अगली बार n होगा तो पावर n में से घट जाएगा, लेकिन अगर यही फॉर्मूला इवन के लिए करोगे तो π/2। ये 4 फॉर्मूले आप जरूर करके जाइए। ऑब्जेक्टिव में आप ऑब्जेक्टिव में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो आप देखो इस फॉर्मूले पे काम करो, m की वैल्यू 4 n की वैल्यू 6, फॉर्मूला अप्लाई करो π/2 4 - 1 4 - 3 4 - 5 करोगे नेगेटिव तो नहीं चलना आगे। 6 - 1 6 - 3 6 - 5 6 - 7 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, 6 और 4 कितना बन गया 10, 10 में से 2 10 में से 4 10 में से 6 और 10 में से 8 कितना बने आपका π/2 3 बच गया 1 बच गया 5 2 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा 64 64 4 जा 4 4 जा 16 4 6 जा 24 25। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3 4 में से 3 गया 1 6 में से 1 गया 5, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। 6 में से 3 गया 3 आएगा बेटा, देख क्या कह रही थी ना मैं, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 10 एज इट इज रहेगा, फिर उस केस में 5 नहीं कटेगा, सॉरी 10 तो रहेगा, 6 हाँ 5 तो कट जाएगा, 5 2 जा 10 3 से 1 6 ही कटेगा, ये 3 से 3 2 जा 6 ये वाला 3 एज इट इज रहेगा, मतलब 3 पाई आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिर्फ हमने फॉर्मूले पे किया। फॉर्मूला अगर आपका m और n इवन है तो इनटू में π/2 होता है, -1 m -3 m -5 n -1 n -3 n -5 m + n m + n -2 m + n -4 -6 m की 4 n की 6 फॉर्मूला लगा दिया, ओपन कर दिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। मैंने बता दिया ये आपको 4 फॉर्मूले, चारों के चारों आपको टिप्स पे होना चाहिए। अभी 2 तो मैंने करवा दिए, सिंगल वाले बच्चे उनको आप देख लेना, उनका कोई क्वेश्चन हो वो ट्राई कर लेना, ठीक है। वैसे सिंगल वाला भी फॉर्मूला मैंने करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन रह गया था, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। एक्सरसाइज 3.2 से मैंने बोला था 100% श्योर है एक्सरसाइज 3.2 से 4 मार्क्स का। तो जिस बच्चे ने नहीं किया वो कर लेना भाई, अब भी कर लेना एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 बार डेरिवेटिव करना। फर्स्ट बार किया आपने y का डेरिवेटिव ऑफ a sin x का। इनका तरीका ये होता है, क्या होता है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव, वो सॉरी उसमें एलिमिनेट में हो जाता है, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पता चलता है, ठीक है। तो y का बन गया dy बाई dx। यहाँ आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो a एज इट इज साइन x का आपको पता है कोस x, x का 1 प्लस b एज इट इज कोस x का माइनस साइन x, x का 1। इसका अब आपको अगेन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव किया आपने किसका, dy बाई dx का, फिर डेरिवेटिव किया आपने a कोस x का, माइनस आगे ले आओ, डेरिवेटिव किया आपने b साइन x का। आपको पता है क्या, a बार कोस x का आ जाएगा आपका माइनस साइन x, x का 1 माइनस b को साइन x का बन गया कोस x, x का 1, और फर्स्ट का बन गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। दोनों में से माइनस अगर आपने कॉमन आउट निकाला, अंदर बना a साइन x प्लस b कोस x, और ये बन गया सेकेंड। अब ये न्यू बताओ ये वाली वैल्यू किसकी है, ये y की नहीं, अंदर प्लस हो तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, d2y अपोन में dx स्क्वायर, ये वाली पूरी अंदर वाली वैल्यू y बन गया आपका माइनस y। इसको आप इधर ले आओ, वरना इसने सिर्फ ये पूछा तो ये आपका माइनस y आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका आंसर, माइनस, क्या बन जाएगा आपका आंसर, माइनस का y। क्या था एक बार देखो, डबल डेरिवेटिव निकालना था, a साइन x प्लस b कोस x है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, इसका अलग इसका अलग, आपको पता है प्लस हो तो बीच में प्लस लगा देंगे, डेरिवेटिव सभी फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। y का dy बाई dx बन गया, a कांस्टेंट है तो u इंटू v नहीं लग सकता क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये एज इट इज साइन का कोस x, b एज इट इज कोस का माइनस साइन x, x का दोनों में 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगेन डेरिवेटिव करो क्योंकि डबल पूछ रखा है, तो डबल डेरिवेटिव y का d2y अपॉन dx स्क्वायर, a एज इट इज कोस x का माइनस साइन x, ठीक है, माइनस ये माइनस बाहर आ गया, b एज इट इज साइन x का कोस x, x का 1 आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन आउट निकाले तो अंदर वैल्यू y की बन गई, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, माइनस का y। क्लियर है। तो आप जैसे ये 4 पेपर करोगे ना, इतना मैं शॉर्ट ही देती हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्जाम में जाने से डरोगे नहीं, और पूरा रहेगा कि हाँ मैं, जो इंटेलिजेंट बच्चा वो सोचेगा अब की बार तो मैं 60 आउट ऑफ 60 लेके आऊंगा, और जो कमजोर बच्चा है वो सोचेगा कि मैं तो पास इजीली हो जाऊंगा, मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। उसने पूछ लिया कि ऑर्डर और डिग्री बताओ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 पूछा उसने, तो आप 11 वाला जो क्वेश्चन है ना पेपर में ही दे रखा था, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख दो, क्योंकि उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ली और उसी का ऑर्डर और डिग्री पूछ लिया, तो इसी का ऑर्डर और डिग्री आप बता सकते हो। तो पेपर से ही क्वेश्चन आपका बन गया, 4 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, dy अपॉन dx 1 प्लस 2y अपॉन में 1 प्लस 3x, ये दे रखा था पेपर में, d क्यूब, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी डाला है, प्लस dy अपॉन dx, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी और इसका ऑर्डर बता दो आप,
और डिग्री बता दो। पेपर से ही उठा के लिख लिया आपने। उसने पूछा कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जिसका ऑर्डर और डिग्री आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्डर आपको पता है डिग्री 3 और डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसका नहीं देखना कि कभी आप इसको हाईएस्ट पावर को, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो होते हैं नहीं, हाईएस्ट जहां डेरिवेटिव गया वही उसकी आपकी डिग्री देखनी है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको पता वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बताया था। फर्स्ट 6 एग्जांपल कर लेना, वहां तक आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से बन जाएगा। तो आपको पता dy अपॉन में 1 + 2y आ जाएगा और dx अपॉन में 1 + 3x रह जाएगा। अब क्या अप्लाई कर दो आप? इंटीग्रल, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए बता दिया। कई बार पेपर एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है। इंटीग्रल बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल dy अपॉन में 1 + 2y, इंटीग्रल dx अपॉन 1 + 3x। अब जैसे इंटीग्रल हो 1a + bx, a मतलब कांस्टेंट है और a और b कांस्टेंट, x अकेला, तो इसका होता है log a + bx अपॉन में b + c, मतलब x का कोफिशिएंट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा log mod 1 + 2y अपॉन में कोफिशिएंट है 2, यहाँ log mod 1 + 3x बाई में 3 + c। ज्यादा से ज्यादा आप इसको इधर लेके आ सकते हो, तो फाइनल आंसर हो जाएगा log 1/2 को आगे लिख लो, 1/2 log mod 1 + 2y माइनस 1/3 log mod 1 + 3x = c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 4 क्लास है, आपकी हेल्प के लिए करवा रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भाई शेयर का काम है। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लग रहा है मैडम मेहनत भाई हमारे काम की नहीं कर रही है, बेवजह कर रही है, तो भाई आप सब्सक्राइब मत करना। अदरवाइज आपको जेन्युइन लग रहा है कि मैडम ने मेहनत आपके लिए की है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना। 10 एटलीस्ट हर बच्चा 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लास्ट में एक थम्स अप जरूर दिखाना। dy/dx ये था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप करोगे। dx है वो उधर x की तरफ आएगा, dy और dx है वो डिवाइड में नहीं होंगे, ये कंडीशन होती है जब भी आप वेरिएबल सेपरेबल करते हो। तो dy के अपॉन में 1 + 2y, dx के अपॉन में 1 + 3y। अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, आपने अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूले पे डिपेंड था। log mod 1 + 2y अपॉन में y का कोफिशिएंट 2, log mod 1 + 3x, x का कोफिशिएंट 3 + c। अब आप इसको इधर ले आए, बस ये आपका 4 नंबर, कुछ नहीं लगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है, कम से कम आप जो ये मैं पेपर करवा रही हूँ, कमजोर बच्चा भी अगर ये वेरिएबल सेपरेबल वाले पेपर वाले क्वेश्चन भी कर लेगा ना, तो उस टाइम पे वो इजीली कर लेगा। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आपको सोल्व करनी है। अब इस तरह की जब इक्वेशन में कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, अब इसमें आप देखो कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, इसका मतलब सिर्फ आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव करोगे। अगर 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब आप 2 बार डेरिवेटिव करके एलिमिनेट करना होता है कांस्टेंट टर्म। तो डेरिवेटिव करो आप बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने किया a sin x का, y का बन गया dy/dx, a एज इट इज, sin x का बन गया आपका cos x, x का 1। यहां से आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos x, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा dy/dx। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में आपको पुट कर दी। बस 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लो, आपका पूरे साल की मेहनत कामयाब हो जाएगी। सिर्फ संडे तक अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मुश्किल से 10 लेक्चर बनेंगे, इन 10 लेक्चर्स को ऐसे घोट जाना है कि पेपर आए तो पूरा का पूरा छाप दो। ठीक है, y = a की वैल्यू है 1/cos x dy/dx * sin x। ठीक है, तो आपको पता है
क्या साइन और कोस को आप एक साथ लिख दो, साइन एक्स बाई कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बन गया, टेन एक्स टू वाई की वैल्यू आ गई आपकी टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहीं कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रही है। पहले 3-4 जो एग्जांपल है ना उनमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करवा रखा है। पहले 3 एग्जांपल एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं तो उनको आप अच्छे से देखना, वहां से हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ए साइन एक्स है कांस्टेंट, एक बार डेरिवेटिव कर दिया कोस एक्स का साइन एक्स, एक्स का 1, ए की वैल्यू कोस एक्स इधर डिवाइड में आ गया 1 बाई कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको यहाँ पर आपने पुटअप कर दी, साइन एक्स को आगे ले आए, आप साइन बाई कोस 10 बन गया। ठीक है, अब सिर्फ इसका रह गया एक क्वेश्चन रहता है, 2 रह गए लेकिन आसान है। सेकेंड सेमेस्टर का अगर आपको और जो लेक्चर कोई बच्चा देख रहा है ना, साथ साथ इनके अलावा भी पढ़ते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे, तो पूरा रिवीजन करते हैं। तो अगर आपको कोई लेक्चर ढूंढने में परेशानी हो जाती, कोई क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं उसका जो लिंक है आपका जो कमेंट बॉक्स होता है उसी के साथ शेयर कर दूंगी। मीडियन पूछा उसने क्वेश्चन नंबर 21, एक्स 112, 115, 117, 121, 125, 30, 35, 140। या तो मीडियन पूछता है या मीन पूछता है, 2 ही पूछता है। और कई बार भाई ज्यादा किसी ने अच्छा पेपर बना दिया, एग्जामिनर का दिमाग ठीक है तो मोड भी पूछ लेता है। मोड के चांसेस कम होते हैं 6, 2 और 3। तो इंडिविजुअल सीरीज का नहीं पूछेगा, इंडिविजुअल सीरीज का 1 मार्क्स में पूछेगा। मीन मीडियन मोड अच्छे से करके जाइए, शॉर्ट में डाल रखा है मैंने, ठीक है, बाकायदा फार्मूला का अलग शॉर्ट डाला और क्वेश्चंस का अलग। 4 मार्क्स में या मीडियन पूछेगा या मीन या मोड एक पूछेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे, मीडियन निकालने के लिए आपको पता है CF होते को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 15, ठीक है, 15 और 5 19, 19 और 6 25, 27 और 30। तो सम ऑफ Fi क्या बने आपका 30। क्या निकालते हो आप n बाई 2, तो 30 बाई 2 क्या आ गया 15। ऐसे मीडियन निकाल, फिर 15 देखो CF में कहाँ लाई करता है, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू। तो आप इसको पूरी को ऐसे अंडरलाइन कर देना, 15 के सामने x की जो वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगी मीडियन। मीडियन क्या आ जाएगा 121, क्या आ जाएगा मीडियन 121। क्लियर है, सिर्फ CF बनाया आपने, ऐड करते गए, ठीक है, और 15 4 ऐड कर दिया 6 और फॉर्मूला लगा दिया आपने। मीन पूछता तो दोनों की मल्टीप्लाई का जोड़ कर देते, सम ऑफ Fi से डिवाइड करते। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन मैटलैब और साइलैब। बताया था 4 मार्क्स का आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन मैटलैब और साइलैब। 4 लेक्चर हैं, वहां से क्वेश्चन पक्का आना, तो चारों जरूर देख के जाइए। उसने पूछा फुल फॉर्म क्या होता है, मैटलैब की फुल फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। क्या होती है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, और ये क्या हो जाएगी साइंटिफिक लेबोरेटरी। मैटलैब का डिफरेंस, इसमें परसेंटेज होती है कमांड के लिए, इसमें डबल ये वाला होता है। इसमें फाइल .m पे geeks for geeks.m और इसमें .sci में फाइल से होती है। एक ओपन सोर्स है और ये ओपन सोर्स नहीं है। ये क्या है नॉट ओपन सोर्स, ये मैं हल्का रिवीजन बता रही हूँ, ये ओपन सोर्स, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया। ये चारों लेक्चर आप जरूर देखो, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा है चाहे कमजोर बच्चा है, यहाँ से आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सिर्फ 4 लेक्चर मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है, एडवांटेज ऑफ साइलैब, डिसएडवांटेज ऑफ साइलैब, एक इनका डिफरेंस समझा रखा है। 4 ही लेक्चर है सिर्फ, क्लियर है। होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर का सेक्शन C डिस्कस करेंगे। जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए।